स्ट्रेस क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। एज पर द डेफिनेशन ये क्या कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यानी कि इसको समझने के लिए एक ले सकते हैं, एक मेंबर है, सपोज कि ये बना है या तो वुडन का बना है या तो कोई मेटल का बना है। इसके दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी है जो कि, और इसका क्रॉस सेक्शन है ए, कैपिटल ए। सपोज कि इसके सेंटर से इसको एक कट लेते हैं। कट लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये इस टाइप के एक रेसिस्टिव फोर्स एक्ट करते हैं जो कि इस टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करने का काम करते हैं, और इसी रेसिस्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स को काउंटर कर रहा है इसलिए ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा टी सिग्मा इज इक्वल टू पी बटे ए, और ए के क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये है, ये ए है। नेक्स्ट स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू लोड के कारण जनरेट हो सकता है, दूसरा ड्यू टू मोमेंट के कारण जनरेट हो सकता है। लोड के कारण दो टाइप से जनरेट होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। नॉर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जब कोई प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जब हम लोग के प्लेन सरफेस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है तो इस टेंसाइल फोर्स से रेसिस्ट के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और जब हम लोग के प्लेन सरफेस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, इस कंप्रेसिव फोर्स के रेसिस्टेंस के लिए जो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या होता है शेयर स्ट्रेस। जब सपोज कि हम लोग के पास ये फिक्स प्लेन है, इस फिक्स प्लेन पर जब कोई इसके लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इस लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, इस स्ट्रेस को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट मोमेंट। मोमेंट के कारण दो टाइप से स्ट्रेस जनरेट होता है, एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, एक होता है टॉर्जन स्ट्रेस जनरेट होता है। इसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का आगे देख लेंगे, उसके बाद मूव करेंगे प्री स्ट्रेस में। नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस देखते हैं तो ये इसको डिनोट करते हैं टाउ से। इसको समझने के लिए समझते हैं कि ये एक सैंपल है, इस पर कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है पी है। इस पी को रिजॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेंगे। ये एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, ये एक फोर्स अपर डायरेक्शन में रहेगा। तो जब कोई स्ट्रेस इस तरह के फोर्स को काउंटर करने के लिए जनरेट होता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो इस टाइप के फोर्स को जब काउंटर करने के लिए स्ट्रेस जनरेट होता है तो उस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। इसको डिनोट करते हैं टाउ से, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी फार्मूला होता है पी बाई ए। शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का एक अलग से फार्मूला होता है जो कि होता है टाउ इक्वल टू वी ए वाई बार बटे आई एम बी। इसको याद रखना है, जहाँ वी क्या है, वी हम लोग का है शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स। जहाँ ए और वाई क्या है, ए और वाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एरिया, अबाउट एरिया। जहाँ आई एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। जहाँ बी है विड्थ ऑफ दिस सेक्शन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस। वहाँ का विड्थ है जहाँ पर हम लोग का शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना रहता है। विड्थ ऑफ सेक्शन, सेक्शन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट, हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को समझने के लिए हम एक बीम लेते हैं जो कि एक इंच से फिक्स है। सपोज कि इसकी लंबाई एल है तथा इसके जो लास्ट इन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि एक पी है। इस फोर्स के कारण ये जो बीम है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। इस रोटेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा जो कि इस रोटेशन को रेसिस्ट करेगा। इसी मोमेंट को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट, जिसका वैल्यू होगा पी इंटू एल। बेंडिंग मोमेंट का एक और फार्मूला होता है, उसको याद रखना है, एक इक्वेशन रहता है, ये रहता है एम बटे आई इजिकल टू सिग्मा बटे वाई इजिकल टू ई बटे आर। जहाँ पर एम क्या है, एम है हम लोग का बेंडिंग मोमेंट है, आई क्या है, आई है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है।
हम लोग का वाई क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर हम लोग को बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर ये क्या है, यंग मॉडुलस है, या फिर इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस। जहाँ पर आर क्या है, ये है हम लोग का रेडियस है, रेडियस, रेडियस। ये कौन सा रेडियस है, इसको समझने के लिए देखेंगे कि ये जब बीम पर फोर्स लगेगा तो ये बीम इस टाइप से हल्का सा रोटेट हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से जब रोटेट होता है तो इसका ये कर्व का एक निर्माण करता है, इसका जो बॉडी है कर्व का निर्माण करेगा, जिसका एक कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट से इसके जो न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर। यही इस आर का वैल्यू है। इस इक्वेशन हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकाले तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एम आई इंटू वाई, जहाँ आई बटे वाई को हम लोग जेड लिख सकते हैं जेड, जहाँ जेड क्या होता है सेक्शन मॉडुलस, एम बटे जेड, जहाँ जेड क्या है सेक्शन मॉडुलस, जेड है हम लोग का सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट है टॉर्जन स्ट्रेस। टॉर्जन स्ट्रेस को समझने के लिए हम देखते हैं कि हम लोग के पास सपोज कि एक शाफ्ट है जो कि एक इंडेक्स से फिक्स है, जिसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन माना कि ये क्रॉस सेक्शन है जो कि ए है, ये क्रॉस सेक्शन है। इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं पी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, ये सेंटर के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब कोई स्ट्रेस इस टाइप को रोटेशन का इस टाइप के रोटेशन को रेसिस्ट करता है तो उस टाइप के रोटेशन को क्या बोलते हैं, उस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, उस टाइप के स्ट्रेस को बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस के लिए भी हम लोग के पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है, इसको सिर्फ याद रखना है, इस ज़्यादा खींचेंगे नहीं लंबा, क्योंकि ये हम लोग जो प्री स्ट्रेस में उतना यूजेस इसका नहीं है। इसका फार्मूला होता है टी बाई जे बटे टॉ बाई आर इजिकल टू जे बाई जे इंटू थीटा बटे एल, जहाँ यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, टी क्या है, हम लोग का है टॉर्सनल फोर्स है, टॉर्सनल फोर्स है। ये भी एक टाइप का मोमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये हम लोग का है टॉर्सनल स्ट्रेस है, टॉर्सनल स्ट्रेस। ये हम लोग का रेडियस है, ये वाला रेडियस रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है हम लोग का रोटेशन है। जी क्या है, इसको जी को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं शेयर रिजिडिटी बोलेंगे, शेयर रिजिडिटी, शेयर रिजिडिटी। जहाँ पर एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये बेसिक चीज़ है, इतना बेसिक चीज़ को याद रखना है।